DHD न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी सक्सेना। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने कार्यकाल के उनके समाप्ति में महज 5 महीने बचे थे, लेकिन उनके इस इस्तीफे के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में वो खड़े हो सकते हैं। और बक्सर जिला जो है वो बताया जा रहा है जहां से पूर्व डीजीपी के खड़े होने की आशंका जो है जताई जा रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आपको बता दी कि अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उनके कार्यकाल के 35 सालों में अगर कोई उनके किसी भी काम पर एक सवाल उठा सकता है तो वो उठाकर दिखाए। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। इस तरह की खबरें इतनी ज्यादा चलने लगी, खास करके लोकल मीडिया में, पोर्टल में, सुबह से शाम तक 1000 फोन। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, 34 साल की सेवा अवधि पूर्ण की है और 34 साल की सेवा अवधि में ध्यान से सुनिएगा, किसी भी दल का कोई भी नेता, चाहे वो गांव के स्तर का हो या प्रांत के स्तर का हो या राष्ट्र के स्तर का हो, वो अगर मुझे एक मेरी गलती बता दे, निकाल दे, मेरी निष्पक्षता पर उंगली उठा दे। जितने बिहार 34 साल में चुनाव हुए मैंने कराया है और 34 साल में अधिकांश समय मैं फील्ड में रहा हूं। कोई भी आदमी बता दे कि कहीं भी मैंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी व्यक्ति को या किसी दल विशेष को लाभ पहुंचाने की कोशिश की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आज तक किसी भी दल के, किसी भी स्तर के, किसी भी नेता ने मेरी निष्पक्षता पर उंगली नहीं उठाई है। मैंने कुछ नहीं किया। जब तक रहा, हर जात, हर समाज, हर वर्ग और हर दल के जो भी लोगों का जायज काम हो, जो मेरे पास आ गया, बिल्कुल निष्पक्षता से किया। नंबर 1। नंबर 2, 34 साल में कोई भी, आप भी मीडिया के लोग हैं, कोई भी नहीं कह सकता, बिहार में हमको सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं, आप भी जानते हैं, किसी अपराधी, किसी गुंडा, किसी क्रिमिनल के साथ मैंने कोई मरौवत की हो, समझौता किया हो या मेरा कोई संबंध हो। सब कहर बन के टूटा। जितने भी बदमाश, गुंडे, मवाली, चोर, हत्यारे, अपहरणकर, जो भी अपराधी किस्म के आदमी हैं, 50 से अधिक मुठभेड़े हमने की, 40 से अधिक तो केवल बेगूसराय में, और भी जहां जहां मैं रहा, रांची में सीनियर एसपी रहा, जहानाबाद में रहा। कहीं कोई नहीं कह सकता है कि कोई जात देख करके, दल देख करके या धर्म देख करके या किसी तरह के पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के एक निर्दोष आदमी को अपनी जानकारी में मैंने जेल भेजा या कोई इस तरह का काम हुआ। तो जीवन भर 34 वर्ष जो आदमी पूरी तरह से ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ काम किया, उस पर अब सवाल उठाते हैं, जो आप मेरे से कर रहे थे। और सबके मन में सवाल होगा और मीडिया पर बहुत लोग, तरह तरह के लोग ट्रोल कर रहे हैं या करेंगे, कर भी रहे हैं। उनको मेरा एक ही जवाब है कि जब तक मैं डीजीपी था, मैंने डीजीपी का काम किया। बहुत लोग सुशांत के केस से जोड़ करके मेरे इस्तीफा को देख रहे हैं या मेरे वीआरएस को देख रहे हैं। आपके मन में भी यही सवाल होगा। इसका मैं सीधा जवाब देता हूं, आप सुन लीजिए कि सुशांत के केस से मेरे वीआरएस का कोई लेना देना नहीं है। मैं इसका बिल्कुल तर्कपूर्ण आपको जवाब देता हूं। सुशांत के साथ जो भी मुंबई में हुआ और उसका बूढ़ा बीमार लाचार बाप यहां रहता है, और मैंने उस हताश निराश बूढ़े बाप, जो मुंबई पुलिस के अनुसंधान से बिल्कुल ही हताश था, निराश था और उसको न्याय की उम्मीद नहीं थी, वो मेरे यहाँ आता है। और यहाँ बिहार पुलिस ने जो एफआईआर किया, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर ठप्पा लगा दिया है कि वो काम बिल्कुल संवैधानिक था, कानूनी था, उसमें कोई गलत काम बिहार पुलिस ने नहीं किया। इसलिए इस पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। अनुसंधान करने के लिए टीम गई, इस पर किसी ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है कि उसमें कोई भी गैर कानूनी काम नहीं था। मेरी अनुशंसा पर बिहार सरकार ने सुशांत वाले मामले को जो सीबीआई को सौंप दिया, उस पर भी हल्ला हुआ कि अधिकार ही नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वर्डिक्ट में ये भी स्टैब्लिश कर दिया
कि जो भी बिहार सरकार ने ये काम किया सर्वोच्च सीबीआई को केस सौंपने का, उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। हमारे अधिकारियों के साथ बेइज्जती हुई, इसके बाद मैंने हंगामा शुरू किया। हमारे अफसर को क्वारंटीन किया गया, उसके बाद मैंने हंगामा प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उसमें कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद कहा कि जिस तरह से पटना के एक वरीय पुलिस पदाधिकारी को क्वारंटीन किया गया है वो गलत है। तो जो भी मैंने किया एक डीजीपी की हैसियत से, और मैंने वो किया, और मैं लड़ा बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार की प्राइड के लिए, सुशांत को न्याय के लिए। मैं उस लड़ाई को लड़ा, और मामला वो अब सीबीआई अनुसंधान कर रही है। मेरी भूमिका वहीं तक थी, उसमें कुछ नहीं है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जोड़ करके देख रहे हैं कि वो सुशांत के मामले को आप इसलिए कर रहे थे कि आपको राजनीति में जाना था। ये वो लोग कह रहे हैं जो मेरे को नहीं जानते। मैं बिहार की माटी का हूँ, गांव के गरीब किसान का बेटा हूँ। मेरे घर में कोई जज नहीं है, कोई कलेक्टर नहीं है, कोई कमिश्नर नहीं है, कोई नेता नहीं है। मेरे पिताजी अनपढ़ थे, मेरी माँ अनपढ़ थी, मेरे बाबा अनपढ़ थे, मेरी दादी अनपढ़ थी, मेरे परदादा अनपढ़ थे, मेरी परदादी अनपढ़ थी। मेरे किसी भी 4 पुश्त में कोई स्कूल नहीं गया। मैं पहला आदमी हूं घर से जो 7 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद 8वें साल में जब प्रवेश किया तो झोरा और बोरा लेकर के और दूसरे गांव में जाता था पैदल स्कूल में। गुरुजी बैठते थे खटिया पर, बरगद के पेड़ के नीचे बोरा पर बैठ करके मैंने पढ़ाई शुरू की। और गांव में न सड़क थी, न बिजली थी, न स्कूल था, न अस्पताल था। उस माहौल से निकला हूं, सेल्फ मेड आदमी हूं। मैंने जीवन में केवल संघर्ष किया है, और संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुंचा। IRS में गया, IPS में गया। मेरे काम करने का तरीका हमेशा, आज जो सुशांत को बताइए, मैं जब बेगूसराय में चतरा में जब मैं था SP, पहली मेरी पोस्टिंग थी, तो मैं भूइया लोग हैं, गंजू लोग हैं, जो दलित, महादलित, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं, उनके घर में जाता था। मैंने पहली बार गरीबी की परिभाषा जानी, गरीबी क्या होती है। अब एक महानुभाव वहां से बोलते हैं, अब वो तो किसी महिला के बारे में इतनी अभद्र बात बोलते हैं, तो क्या कहें। हमने बोल दिया रिया जी को कि उनकी औकात नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर वो टिप्पणी करें। औकात का मतलब क्या होता है, आप अंग्रेजी में देखिए डिक्शनरी में, स्टेचर। हम कहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद पर है, या देश का कोई भी मुख्यमंत्री हो। हमारे यहाँ जो केस में अभियुक्त है, एक्यूज्ड है, जिस पर सुशांत की हत्या के साजिश का आरोप है, प्राथमिकी दर्ज की गई है, उस व्यक्ति को किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसी अर्थ में मैंने वो कहा था। ये बताइए, आप डीजीपी रहे हैं, आप एक डीजीपी के रूप में आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहाँ पाया? बहुत करीब से आपने देखा डीजीपी के रूप में नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में एक ही चीज मैं कह सकता हूं कि वो प्रशासन के मामले में, पुलिसिंग के मामले में बिल्कुल बहुत ही सख्त हैं। उनका विजन बहुत ही क्लियर है कि पुलिसिंग के मामले में किसी प्रकार का नाजायज राजनीतिक हस्तक्षेप वो न करते हैं, न कोई सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति करे, इसको बर्दाश्त करते हैं। मैं रोज, अब आप मेरी हर चीज को राजनीतिक ढंग से मत देखिए, कभी पीली गमछी जी। देखिए, आप जैसे भारत के एक स्वतंत्र नागरिक हैं, वैसे ही मनीष जी मैं भी भारत का एक स्वतंत्र नागरिक हूँ। आज के डेट में, आज की तिथि में मैं डीजीपी नहीं हूँ। वो जो नियम कानून हैं जो सरकारी अधिकारियों पर लागू होते हैं, वो मुझ पर आज की तिथि में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि कल ही रात में सेवानिवृत्त हो गया, मतलब ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। मैं क्या करूँगा, देखिए, मैं अभी 5 बजे सुबह में सोया हूँ। बक्सर के लोग आ रहे हैं, अभी हजारों की संख्या में आ रहे हैं, और बेगूसराय से लोग आ रहे हैं, जहानाबाद से लोग आ रहे हैं, औरंगाबाद से लोग आ रहे हैं। जिन लोगों से मैं जुड़ा हूँ, लाखों लोगों से, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ 50,000 25,000 लोगों से मैं सीधा नहीं, उनसे बात करूँगा कि मेरी सेवा किस रूप में चाहते हैं। उनसे बात करके फिर मैं तय करूँगा कि मुझे क्या करना है। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा का? लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा? देखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा, यही अभी कहाँ मैंने कहा है।
और लड़ना होगा तो सर आपका वीडियो वायरल हो रहा है, आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, कौन सी पार्टी में उस वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो कोई एक लड़का है जो बिग बॉस में गया था, वहाँ का स्टार है, और उसने अपने स्तर से वो बनाया। काफी लोग आए हैं आपके पास, बक्सर के भी लोग आए हैं, अभी कि बक्सर के रहने वाले हैं, लेकिन खास कर देख रहे हैं बक्सर के पॉलिटिशियंस लोग आए हैं आपसे मिलने। ना कोई पॉलिटिशियन नहीं है मोटिवेट करने के लिए कि आप चुनाव लड़िए, क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो तो बक्सर से भी दबाव है, बेगूसराय से भी दबाव है, जहानाबाद के लोगों से भी दबाव है आने के लिए। हाँ, और वाल्मीकि नगर से, बगहा से, हर जिले के जो हमारे लोग हैं वो कहते हैं कि आप यहीं किस पार्टी से लड़ेंगे? किस पार्टी से? वाल्मीकि नगर का नाम लिया कि आप वाल्मीकि नगर लोकसभा चुनाव में लड़ सकते हैं। जो हम लोकसभा चुनाव लड़ने लायक अगर समझेंगे अपने को कि हमें योग्यता है तो हम किस पार्टी से लड़ेंगे? किस पार्टी से लड़िए? मैंने न कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया है, न मैं अभी कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ। जब ज्वाइन करूंगा तो आप सबको बता करके ज्वाइन करूंगा। सोसाइटी में काम करने का तरीका केवल राजनीति ज्वाइन करना नहीं है, बिना राजनीति में ज्वाइन किए हुए भी समाज में सेवा की जा सकती है। मैं जब तय करूंगा कि राजनीति में जाना है और तय करूंगा कि कौन पार्टी में जाना है, वो भी मैं बताऊंगा। डीजीपी के रूप में आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए, सेना वाले आप पर प्रहार कर रहे हैं कि आपने इस्तेमाल किया शिवसेना वाले। तो सुना आपने कि किस तरीके से उन्होंने न सिर्फ अपने कार्यकाल के बारे में बताया, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों की कसीदे करते हुए भी नजर आए। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DHD न्यूज। नमस्कार।